अच्छा, इतनी जल्दी आ गए तुम? अभी तो रात के 2 बजे हैं और तुमने तो कहा था कि तुम सुबह 5 बजे से पहले नहीं आओ। शादी जल्दी खत्म हो गई। बहुत खुश नजर आ रहे हो बच्चे। लगता है कि तुम्हारे पियानो वादन की आज बहुत प्रशंसा हुई है। हाँ, प्रशंसा। ये देखो कितने मेडल लटक रहे हैं मेरे कोट पर। अच्छा, लगता है कि तुमने बहुत ज्यादा पी ली। मगर बच्चा, तुम शादी के बाद होने वाले नृत्य संगीत पार्टी में जाते हो, तुम एक बूंद भी नहीं पीते, तो फिर आज क्यों? हाँ मेरे दोस्त, मेरे हमदम, मैंने इतनी पी है कि मुझे धक्के मार कर बाहर निकाल दिया गया। अभी मेरा मेहनताना दिए बगैर। समझ गया। सब कुछ समझ गया बच्चा। मगर क्या किया जाए? ये दुनिया ऐसे ही लोगों से भरी हुई है और हमें इन्हीं लोगों के बीच में रहना है। तुम रो क्यों रहे हो बच्चा? तुम एक काम करो, जाके आराम से सो जाओ। जब तुम अच्छा महसूस करोगे तब हम इस बारे में बात करेंगे। तुम जूते उतारो और नहीं मेरे दोस्त, मैं इस समय सो नहीं सकता। अगर तुम्हें मेरे रोने पे ऐतराज है तो मैं हंसने लगता हूँ। बैठा मैं समझ रहा हूँ। अरे मैं समझ सकता हूँ कि तुम सो नहीं सकते। अरे मगर खामोश तो रह सकते हो। अब तुम इस तरीके से कभी हंस रहे हो, कभी रो रहे हो। क्या हुआ है तुम्हारे साथ बच्चा? एक ऊंचे दर्जे का भद्दा अपमान, एक शर्मनाक बात। मेरी अब तक की जिंदगी में ऐसी बात मेरे साथ क्या हुआ है तुम्हारे साथ बच्चा? अरे बताओ मुझे ठोकर मार कर बाहर निकाल दिया गया। बच्चा, तुम पानी पियो तुम। अब बताओ, शुरू से बताओ, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा? यही कि इतनी भद्दी बात कहाँ से शुरू? तुम और पानी पियो, पूरा पानी पियो। अब बैठा, तुम मुझे शुरू से बताओ, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? अरे तुमने तो बोला था कि तुम कर्नल रस्तोगी की शादी में उसकी लड़की की पियानो बजाने के लिए जाने वाले हो और उसका तुम्हें बहुत अच्छा मेहनताना देने का वायदा भी किया है। कहीं तुम गलती से किसी दूसरी संगीत पार्टी में तो नहीं चले गए? नहीं मेरे दोस्त, मैं उसी पार्टी में गया। जब मैं वहां पहुंचा, नाच पार्टी शुरू हो गई। मैं हमेशा की तरह चुपचाप पियानो बजाने लगा। मैं धीरे धीरे उसकी मधुर लय में खो गया। तभी सबसे पहले कर्नल ने मुझे देखा और झूमता हुआ मेरे पास आया। उसने कहा, ओहो, तो तुम आ गए। दोस्तों इधर देखो, ये पियानो बजाने वाला भी आ गया। तो हम नाच पार्टी शुरू कर सकते हैं। सुनो पियानो बजाने वाले, अच्छे से बजाना। अगर हम खुश हुए तो तुम्हारे मेहनताने के अलावा हम तुम्हें इनाम भी देंगे। इतना बढ़िया बजाओ कि लोग झूम उठे, उनके पांव अपने आप थिरकने लगे।
समझ गए ना? हाँ। और हाँ, कहीं ज्यादा मत पी लेना, कहीं पैग पे पैग चढ़ाते जाओ, मुफ्त की समझकर जन्म जन्म के प्यासे की तरह। बदतमीज, बेशुअर जानवर कहीं का। गुस्सा मत करना। हम जैसे छोटे और मामूली कलाकार इस तरह के व्यवहार के आदी होते हैं कि बड़े लोग होटल के पैरों के साथ जिस तरह का व्यवहार करते हैं, क्या वो पहले उसका बुरा मानते हैं? नहीं, उन्हें आदत पड़ जाती है मेरे दोस्त, उन्हें आदत पड़ जाती है। तो भी बात हुनर की कद्र होनी चाहिए। अरे ऐसे कितने ही लोग हैं जो पियानो बजाते हैं, और वो भी तुम्हारी तरह। छोड़ो ये बात, मैं कर्नल की बात को अनसुना कर टर्न बजाने लगा और धीरे धीरे उसकी मधुर लगने लगा। तभी मैंने महसूस किया कि कोई मीठी और बारीक आवाज में वो धुन गुनगुना रहा। तो पीछे मुड़ के देखा और माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे पीछे खड़े होकर एक धुन गुनगुना रही हो। अरे आप रुक क्यों गए? बजाइए बजाइए। आपके इतना अच्छा बजाने से जो दिल पैदा हुआ है वो तो टूट जाएगा। रुकिए मत जी बजाते जाओ। जी धन्यवाद। धन्यवाद। मैं आपका किन शब्दों में धन्यवाद करूं? मेरे पास तो शब्द ही नहीं। अब इतना अच्छा पियानो बजाते हैं आप, इसने मेरी आत्मा को जगा दिया है। उसे आप समझ रहे हैं, उसे जगा दिया है। ये आवाज तो मेरे कानों में अब तक गूंज रही है, सचमुच। आपकी जितनी प्रशंसा की जाए जी हाँ, आप कुछ नाचीज को आसमान पे बिठा रही है। क्या बोला आपने? आपको तो नाचीज कह रहे हैं। ठीक है ठीक है। वैसे भी हीरा अपनी कीमत कहाँ जानता है? क्यों? अच्छा, वैसे आप ये बताइए कि आपने इतना अच्छा पियानो बजाना कहाँ से सीखा? आप अब देखिए ना, आप जैसे अगर महान कलाकार हमारे देश में अगर 10 भी हो जाएं तो हमारे देश में क्रांति हो जाएगी। जी नहीं मैडम, इस समय इस देश में एक से बढ़कर एक महान कलाकार हैं। उन महान कलाकारों के आगे तो मैं नौसिखिया मात्र हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि वो अपनी कला का प्रदर्शन किसी विशेष वर्ग के लिए करते हैं। संगीत की मूवी देश की साधारण जनता के सामने नहीं। आप लोगों के साथ एक बस यही दिक्कत है। मतलब अब ऐसा नहीं चलेगा। मैं लाऊंगी आपको इस रोशनी में और दुनिया को दिखाऊंगी कि ये है हमारे देश के महान कलाकार। मैं बताऊंगी। अरे तुम इतना दूर क्यों खड़ी हो? नताशा, नताशा इधर आओ। फिर फिर आगे बताओ तथ्या। आगे आगे क्या हुआ? जो कुछ हुआ आगे तो हुआ। एक बार पार्टी में आई एक और सम्राट महिला मेरी प्रशंसा करने वाली महिला के पास आई और उसे कान में फुसफुसा के कुछ कहा। मेरी प्रशंसा करने वाली महिला ने कहा, क्या नहीं सचमुच? दोनों हाथों से मुंह छुपाकर मेरे पास से यूं गुजर गई जैसे सैकड़ों बिच्छू से काट रहे। और तब तक वहां खड़े तमाम लोग जोर जोर से हंसने लगे। जोर जोर से हंसने लगे। मैं हक्का बक्का रह गया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था
मैंने अपनी पैंट देखी, क्या खुदा कहीं आगे से खुली तो नहीं, अपने अपने कफ देखे, अपने कॉलर देखे कि मैले तो नहीं, लेकिन ईमान ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें ऐसा रहा। मैं लोगों से नजरें बचा कर पार्टी हॉल के बाहर वॉशरूम की तरफ जाने लगा ताकि वहां लगे बड़े आईने में खुद को जाना। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने दो सफाई कर्मचारी को बात करते हुए सुना। अरे अपनी नताशा मैडम जैसे वो पियानो बजाने वाले को देखा, वो फौरन ओकरे पास गई और ई लंबा लंबा ओकर तारीफों के पुल बहाने लगी और वो पर बुद्धि उसको सब समझ के मानो हवा में उड़ने लगा हो। हाँ, जब बहुत हो गया तो सब कुछ पहले से ही तय था। नताशा की बहन जो भी थी दोस्त, उसके बाद बोली, क्या बोली सुने? बोली कान में जाके बोली, बहुत हो गया नताशा, अब ये नाटक बंद करो। 2 कौड़ी की पियानो बजाने वाला अब मेरा भाव देगा उसको, बताओ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसका दिमाग खराब हो जाएगा, पागल हो जाएगा। पागल तो हो जाएगा। नताशा मैडम छोटे मोटे शर्माते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अच्छा। और जोर से हंसने लगती है। देखो साहब अभी भी हंसी रही है। जाहिल, क्रूर, निष्ठुर। फिर आगे क्या हुआ पैथर? मैं रोता रहा, चीखता रहा, अपनी बेइज्जती पर, अपने अपमान पर और अपनी बेवकूफी पर। बेवकूफी पर? हाँ ईमान, अपनी बेवकूफी पर। वो सभ्य और सम्रान दिखने वाली महिला इतने शिष्ट तरीके से मेरी झूठी प्रशंसा कर मुझे बेवकूफ बनाती रही, और मैं इतनी आसानी से इतना बड़ा बेवकूफ कैसे बन गया? मैं कैसे भूल गया कि मैं संगीत की सही शिक्षा पाने के लिए हजारों मील का सफर तय करके यहाँ आया था ताकि एक कंसर्ट पियानिस्ट बन सकूं। लेकिन 2 साल के कड़े संघर्ष के बाद मैं क्या बना? एक मामूली पियानो वाला जो मैच कुछ रुपए रात भर पियानो बजाता। फिर मुझे तुम्हारा ख्याल आया। तुम एक उद्यमान साहित्यकार हो जो दूर एक छोटे शहर से यहाँ बहुत बड़े साहित्यकार बनने का सपना लेके आए थे, लेकिन इस समय कॉकरोचों से भरे घटिया मैच के सस्ते से कमरे में किसी बल्ब की रोशनी के नीचे बैठ किसी अंग्रेजी उपन्यास का 10 रुपए पेज पर मुझे तुम्हारे अफसोस हो गया। तुम एक संवेदनशील और प्रतिभाशाली लेखक हो, लेकिन न जाने क्यों तुम्हारे अंदर वो आग, ज्वाला, ऊर्जा सब खत्म हो गई। क्यों? ईमान, तुम एक सफल लेखक बनने की बजाय एक दर्जी और एक दवा बेचने वाले क्यों नहीं बन गए? मैं तुम्हारे साथ साथ अपनी सभी असफल दोस्तों, गायकों, वादकों और अभिनेताओं के बारे में सोचने लगे। एक समय था जब हम सब के अंदर एक आग, ज्वाला, ऊर्जा, उमंग और आसमान तक पहुंचने की तड़प थी, लेकिन धीरे धीरे सब खत्म। क्यों? जैसे एक ख्याल मुझे जकड़ने लगा। मैंने इस ख्याल को दिमाग से निकाला तो उस शब्द में मेरा ख्याल आने लगा। मैंने हंसने की कोशिश की। मैंने अपने आप से कहा कि मैं बेकार इस घटना को महत्व दे रहा हूं, लेकिन मेरे दोस्त, मैं असफल रहा। उस महिला का इतना उम्दा तरीके से मुझे बेवकूफ बनाना और अपना इतनी आसानी से बेवकूफ बन जाना और फिर उन लोगों का इतने क्रूर और भोले तरीके से हंसना मेरे कलेजे में कील की तरह चुभने लगा। मैं सोचने लगा हमें क्या हो गया है? आज की सभ्यता कहां जा रही है? अगर आप निठल्ले हैं, नाकारा है, कोई श्रम नहीं करते क्योंकि आपको श्रम करने की आवश्यकता ही नहीं, तो आप अपने जैसे निठल्ले नाकारा व्यक्ति की पार्टी में उसी की शराब पीकर कोई घटिया मजाक करते हुए उसके कंधे में हाथ मार सकते हैं। उसी के सामने उसकी युवा पुत्री के साथ प्रेम का नाटक कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप निचले दर्जे के वैभव संपन्न नहीं है, अपने अस्तित्व के लिए श्रम करते हैं, तो आपको जूते की धूल समझा जाए, बड़ी आसानी से आपका मजाक बना दिया जाएगा ताकि ताकि इन सब लोगों का मनोरंजन हो सके। इन सब लोगों का। मैं सोचने लगा हमें क्या हो गया है, हम कहां जा रहे हैं, हम बेहतर समाज क्यों नहीं बनाना चाहते। जिसे जिसे इन ख्यालों ने, इन सवालों ने मुझे जकड़ लिया। ये सवाल मेरा गला काटने लगे, ये सवाल मेरा गला काटने लगे। मेरे आंख में आंसू आ गए मेरे दोस्त, मेरे आंख में आंसू आ गए। फिर मैंने अपने आप से कहा, जहन्नुम में जाए ये लोग, जहन्नुम में। फिर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हिमाकत की। जानते हो मैंने क्या किया? मैं अकड़ता हुआ उस मेज की तरफ गया जो वोडका के गिलास पे रखे, और एक के बाद एक गिलास पीता चला गया, जब तक कि मैं धुत होकर नीचे नहीं। मैंने नवी बेहोशी में महसूस किया कि मुझे रेत के फोरे की तरह घसीटा जा रहा, और साथ ही मैंने कर्जल की गुस्से भरी आवाज सुनी। तो कोड़ी के पियानो वादक को वोदका किसने दी? किसने इसे वोदका के गिलास छूने दिए? किसी ने इसे देखा क्यों नहीं? और किसी ने इसे रोका क्यों नहीं? इसके हाथ क्यों नहीं तोड़ डाले? अब देखो तारकोल के खाली पीपू की तरह कैसे लुढ़का पड़ा है। उठाओ और बाहर फेंको इसको। वो कोड़ी के सड़क आर्टिस्ट न जाने कितनी देर बाद ठंडी हवा के झोंके से मुझे कुछ होश आया। मैंने पाया मैं सड़क किनारे फुटपाथ पे पड़ा था। मैंने अपने कपड़े झाड़े और गिरता पड़ता इस खटिया उमास कर सस्ते से कमरे में। कैसा मजाक रहा इवान, कैसा बेहुदा मजाक, जबकि मेरा तो कोई अपराध भी नहीं था। ऐसा मजाक हम जैसे साधारण लोगों के साथ कब तक होता है? कब तक? कब तक?